हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली। लैंड स्कैम में ईडी ने किया गिरफ्तार। रांची में पीएमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी। ईडी की स्पेशल कोर्ट की ओर से बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका खारिज कर दी है। अब हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। संभावना है कि चुनौती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। बता दें कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हेमंत ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से अपील की थी कि बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसीलिए हेमंत सोरेन को रहना जरूरी है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई है। कोर्ट में हेमंत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। जेएम की कार्य समिति की बैठक में अध्यक्षता सीएम और पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने की। स्वास्थ्य कारणों से केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन अनुपस्थित रहे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान विधायकों को जेएम कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार लोकसभा चुनाव पार्टी केवल झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी लड़ेगी। इन सभी राज्यों में पार्टी की ओर से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। सीटों के बंटवारे में सीटों की संख्या क्या होगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। वही बैठक में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पार्टी की ओर से शुरू किया गया न्याय मार्च और उपवास कार्यक्रम को जारी रखने का सीएम ने निर्देश दिया है। सीएम चंपई ने कहा है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन को ईडी केंद्र के इशारों पर परेशान कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। बैठक में उन्होंने सभी से कहा कि पार्टी की ओर से आंदोलन का जो स्वरूप तय किया गया है उसे राज्य से पंचायत तक जारी रहेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी के लोगों को घरों तक पहुंचे और उन्हें बताए कि हेमंत सोरेन जब जब आप लोगों के लिए काम किया, यूनिवर्सल पेंशन जरूरतमंदों को दिया, राज्य कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ा, अबुआ आवास देने लगे, वंचित समुदाय के युवाओं को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था की, तो उन्हें साजिद करके भाजपा और केंद्र की सरकार उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया। झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल जारी रहेगा। राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। मामला 2018 का है, जब राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। चाईबासा में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर राहुल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि बीजेपी में कहीं कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। इससे लेकर स्थानीय बीजेपी नेता नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में केस किया था। बाद में यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। चाईबासा में बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। तब तक जिला कोर्ट ने राहुल के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि अब इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद राहुल के खिलाफ मुश्किलें और बढ़ गई है। झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला है जिसमें नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दूसरा मामला है अमित शाह को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था। तीसरा मामला है मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सभी मामलों की सुनवाई रांची में हो रही है।
नींबू पहाड़ अवैध खनन मामला, सीबीआई जांच का रास्ता साफ। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की, केंद्रीय जांच एजेंसी से रोक हटाई। नींबू पहाड़ पर अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक को झारखंड हाई कोर्ट ने हटा दिया है। अब इस मामले की जांच को सीबीआई आगे बढ़ा सकेगी। दरअसल नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की सहमति के बगैर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा एवं अन्य संरक्षण में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच रोकने को लेकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार की याचिका खारिज की। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में दो पक्षों को बहस पूरी होने पर कोर्ट ने मामला को में फैसला सुरक्षित रखा गया। एक सप्ताह पहले ही इस मामले को जस्टिस सुरजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट का आदेश केवल प्रारंभिक जांच यानी पी दर्ज करने का था, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई ने मामले में प्राथमिक दर्ज कर ली, जो गलत है। पी में अगर सीबीआई को कुछ मिला तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए थी। रांची में झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार 25 फरवरी 2024 को होगा। उक्त विषय की जानकारी देते हुए संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन प्रेस क्लब रांची में आगामी 25 फरवरी को शुरू होगी। अजय राय ने बताया कि 2017 के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने पूरे राज्य में एजेंसी प्रथा लागू कर विद्युत कर्मियों को शोषण शुरू करा दिया है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। नौकरी के अनुभव के आधार पर पूर्व की तरह प्राथमिकता तय होनी चाहिए। वही 10 वर्ष काम किए हुए कर्मियों को नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही नियमित नौकरी कर रहे कर्मचारी को डिजिग्नेशन मैकिंग कालयुबुद्ध प्रोन्नति विभाग लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिस पर लगाम लगानी चाहिए। अजय राय ने कहा कि जिस अभ्यर्थियों की काल अवधि प्रमोशन के लिए पूर्व हो चुकी है, वैसे में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमोशन दिया जाए। अजय राय ने बताया कि जहां आज नए डिसीजन मेकिंग का लाभ इसी विभाग के वर्षीय से क्षेत्र क्लिनिकीय पदाधिकारी तक के बीच लागू हो गया था, उनका भुगतान एरियर के रूप में 2018 से मिल भी चुका है। वही इस बेचारे कर्मचारी वर्ग को नए डिसिग्नेशन मैकिंग का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। डिसिग्नेशन मैकिंग के नियम का लाभ सभी वर्ग को मिलना चाहिए था, चाहे वह ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड हो या 3 अनुषंगीय कंपनी। राज्य स्तरीय सम्मेलन को कई ट्रेडिंग यूनियन लीडर भाग लेंगे, जहां इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड में 24 से 26 फरवरी तक बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में आज छाए रहेंगे बादल। 28 से मौसम होगा साफ। झारखंड के कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक राज्य में बारिश की आशंका जाहिर की है। 25 फरवरी को दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश के आसार है। वहीं 26 को पश्चिमी और मध्य भाग में हल्की बारिश हो सकती है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में बारिश को लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। विभाग के मुताबिक बादल छाए रहने के बावजूद प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रह सकती है। 23 फरवरी को मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की, उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ है।
जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। झारखंड में अचानक मौसम बदल रहा है। बारिश के बाद कभी तापमान में गिरावट महसूस हो रही है तो दूसरे दिन तेज धूप की वजह से मौसम में फिर सामान्य हो रहा है। इसे बदलते मौसम में लोगों को सतर्क रहने की अपील है। मौसम विभाग ने की है कि मौसम विभाग के अनुसार इस बदलते मौसम में बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। बोकारो जिला के कसमार क्षेत्र अंतर्गत केदरा के राम प्रसाद बास्के के घर को जंगली हाथियों के समूह ने तोड़कर घर में रखा चावल चट कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भोजन की तलाश में इस क्षेत्र में हाथी घूम रहे हैं। हाथियों के हमले से बचने के लिए ग्रामीण रात भर जग रहे हैं। इसकी सूचना वन विभाग को दे दिया गया है। इसके बाद हाथी भगाओ दल टीम के साथ वन क्षेत्र में सक्रिय हो गई है। बताया जाता है कि वन विभाग कर्मी प्रभावित गांव जाकर नुकसान कर आकलन के बाद क्षति की जांच कर वरीय अधिकारी को सौंपी जाएगी। वन क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 30 हाथी का दल बंगाल सीमा से निकलकर झारखंड के विभिन्न जंगलों में भटककर अलग अलग टोली बनाकर विचार कर रहे हैं। इस दल के 2 हाथी कसमार वन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण को परेशान कर रहे हैं। उस हाथी लोगों का मकान तोड़ने का अलावा खेत में लगे फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। विदित हो कि हाथियों का झुंड का कसमार क्षेत्र तथा गोमिया क्षेत्र में जंगली के प्राण भ्रमण करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाता है। वहीं कभी कभी नावाडी एवं पेटवार क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का भ्रमण एवं आतंक रहता है। बोकारो में हत्या, पति और देवर ने महिला की गला दबाकर हत्या। चास मुसमिल थाना क्षेत्र के पुनकी गांव में देरिंकी नामक महिला की गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। इस आधार पर पुलिस ने इस मामले को मृतका के पति तथा देवर के गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के पिता गोरी गोप ने बताया कि 4 महीने से उसकी बेटी के साथ मारपीट हो रही थी। इसके बाद बेटी अपने मायके चली आई थी। गुरुवार को मेरा दामाद उमेश गोप मेरे गांव गया तथा कहा कि अब मारपीट नहीं करेंगे, विदाई कर दीजिए, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। इसके बाद विदाई करवा कर लाया तथा रात में मेरी बेटी की हत्या कर दी। वह दहेज में बाइक की मांग करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतकों के शरीर पर कई जगहों पर जख्म के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मृतका के पिता ने बताया कि इसके पहले भी मृतका के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद चास मुसफिल थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता भी करवाया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में ले लिया है, वह मामले की जांच की जा रही है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मृतका का मायके धनबाद जिले के महुआ थाना क्षेत्र के भुरुआगिया गांव है, जिसकी शादी पुनकी निवासी उमेश गोप के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से दहेज के लिए मारपीट की जाती थी। बनाने से पहले ही लगा दी सिलापट, स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। सड़क में बह रहा नाले का गंदा पानी। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम का एक बड़ा कारनामा सामने निकल कर आया है। मानगो में बाली गुमा बागान एरिया में लगभग 5.5 लाख रुपए की लागत से बन रहे नाली का संवेदक और अभियंता ने मिली भगत से किसी और स्थल पर कर दिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीती रात संवेदक द्वारा उस स्थल पर सिलापट लगा दिया गया। सुबह जब लोगों की नज़र सिलापट पर पड़ी तो उन्होंने इनकी शिकायत भाजपा नेता विकास सिंह से की। स्थानीय लोगों ने विकास सिंह को बताया कि बाली गुमा बागान एरिया में संजय भूंगिया के घर से सुरेंद्र सिंह के घर तक 400 फीट नाली पास हुई थी। मानगो नगर निगम के संवेदक ने उपरोक्त नाली का निर्माण दूसरी जगह में करवा दिया। संवेदक और अभियंता ने स्थानीय लोगों को बताया कि जिस स्थान पर नाली बनाई जा रही है वह नाली पास की गई है। अगले गली की नाली बाद में पास बनवा दी जाएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों का गंदा पानी सड़क में कई वर्षों से बह रहा है। लोग नरकीय जीवन जीने में विवश है। जहां नाली की आवश्यकता है वहां नाली नहीं बनाकर सचरे लाभ हेतु अभियंता और संवेदनशील की मिली भगत से कारण नाली दूसरे स्थान पर बना दी गई है। जहां नाली बनी ही नहीं है वहां शिलापट मध्य रात्रि में लगवा दिया गया है। वहीं मामले को लेकर विकास सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री मानगो नगर निगम बन गई है। मानगो नगर निगम के उप विकास आयुक्त सुरेंद्र यादव और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जुगल जोड़ी का कमाल है कि मध्य रात्रि में बिना नाली निर्माण कराए शिलापट लगाया गया। विकास सिंह ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी नगर निगम विभाग को सचिव को दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक के हंगामा के बीच चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 49 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस पर सोमवार को वाद विवाद के बाद इसे पारित कराया जाएगा। फिलहाल सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार को जेएसी सीजीएल पेपर लीक मामले सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान विपक्ष ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार से पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि मामले से सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। 2 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होनी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में 27 फरवरी को सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। हालांकि झारखंड में महागठबंधन सरकार का यह अंतिम बजट सत्र है। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसे शुक्रवार को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हेमंत सोरेन इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि बजट सत्र का छोटा होने की वजह से सबको मालूम है कि सत्र को ऐतिहासिक बनाया जाना चाहिए। हर पल का दुरुपयोग हो। विधानसभा जनता की समस्याओं और उनके सवालों को समाधान का माध्यम बने। विपक्षी पार्टियों की ओर से बजट सत्र बढ़ाने की मांग की गई है। विपक्ष ने कहा कि यह बजट सत्र भले ही 5वीं विधानसभा का आखिरी सत्र हो, लेकिन राज्य में चंपाई सोरेन सरकार पहला बजट है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि चंपाई सरकार सत्र बढ़ाने पर सहमति नहीं देती है तो बजट सत्र की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन जनता के मुद्दे उठेंगे। जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि क्यों मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पेपर लीक का मामला, जमीन घोटाला, पारा सिंचक आदि मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे।